हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक रहेगा आज का पॉलिनोमियल्स रहने वाला है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसके बारे में आज हम लोग पूरा स्टडी करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स अगर कोई वेरिएबल है, हम उसमें अगर कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपका बन करके तैयार होता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 2x + 3 हो गया, उसके बाद 2x² + 4 - 5, ये क्या है, इस टाइप के जितने भी आप नंबर्स देखते हैं इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा जाए तो दो टर्म्स आते हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा आता है वेरिएबल। क्या आता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स आपको दिखाई देता है एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए एक्स + वाई + जेड, तो ये सब जितने भी इस टाइप के नंबर आते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इस प्रकार के, जैसे डिवाइड हो जाए, जैसे 2/5x हो गया, ठीक है। मतलब वेरिएबल होना चाहिए और उसमें कांस्टेंट नंबर दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर इसमें तो x² में क्या है, इसमें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। क्या नहीं है? इसमें कोई कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, तो फिर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या है, 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी दो प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं। इसमें पहला नंबर होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट, पहले समझ लेते हैं। तो इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कांस्टेंट। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, एक कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट में वो नंबर होता है जो आपका बिल्कुल उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है। जैसे मान लें कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, तो आपका 4 एक कांस्टेंट नंबर है, -5 एक कांस्टेंट नंबर है, 7/3 एक कांस्टेंट नंबर है, या -3/5 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट नंबर होते हैं। बट अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे x - 1 = 4 है, और एक हो गया x - 2 = 5। तो अगर हम यहाँ पे x - 1 = 4 में x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x = 4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, तो x = यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें x = 5 + 2 मीन्स x = क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 7 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये वेरिएबल है, मतलब वेरी कर रहा है। तो वेरी का मतलब होता है वेरी मतलब होता है वेरी मतलब ही वेरी होता है मीन चेंज, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे हमेशा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। जैसे कि केस नंबर 1 में x - 1 = 4 के केस में क्या हो रहा है, x की वैल्यू 5 आ रही है, जबकि x - 2 = 5 के केस में x की वैल्यू 7 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल है, x की वैल्यू 5 और 7 दोनों आ रहा है, अदर केस में कुछ और आएगा। इस तरीके से हमको समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। ये 1 2 नंबर्स होते हैं जो केवल उसमें वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड या ABCD इसमें नहीं रहेगा। इसमें ABCD XYZ मतलब A to Z तक लेटर्स भी रहते हैं, बट इसमें लेटर्स नहीं रहते हैं। इसमें लेटर्स भी रह सकता है और
कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रह सकता है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए जैसे आपका 2x है, 2x क्या है, एक वेरिएबल है, या 2x माइनस 7 ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, या 7/3x ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, या 5x प्लस y ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। मीन्स कहने का मतलब है कि a से लेकर के a टू z कोई भी लेटर आना चाहिए। यदि a से z तक कोई लेटर आ गया है, चाहे उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, अगर a टू z नंबर आ गया है मीन्स क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे 420 है, 420 है, ये कांस्टेंट नंबर है, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, या पॉइंट में 1.5 है, कोई डेसिमल के फॉर्म में है, वो भी उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए कहीं पर भी जाएगा तो 1.5 ही रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहाँ पर, y कहाँ गया, y2-6, हाँ वेरिएबल -2x हो सकता है, एकदम बिल्कुल होगा। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू जो भी आएगी वेरिएबल के फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, या -2x -y ये भी हो सकता है। ठीक है ना, माइनस के फॉर्म में लिखिए चाहे प्लस के फॉर्म में लिखिए, बस a टू z कोई लेटर होना चाहिए। यदि a से z तक कोई भी लेटर है तो समझ लीजिए को क्या होगा, वेरिएबल्स होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे, तो इसको इरेज कर देना। ठीक है, तो इसको इरेज हम कर दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है, पॉलिनोमियल्स का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रकार हम पढ़ेंगे, 2 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर जो आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आता है। यहाँ पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, TERMS, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड नंबर जो आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स। सेकेंड नंबर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ power of the variables, power of variables of, या डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा, और करके लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 पार्ट हो गया। एक तो वो हो गया जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स डिसाइड करेगा टर्म्स कितने प्रकार के, टर्म्स कितने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स और डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये फर्दर कई पार्ट में डिवाइड होने वाला है, ये भी फर्दर डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होने वाला है, बट हम यहाँ पे देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में देखते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर बस लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें केवल 1 टर्म है। क्या लिखिए, इसमें कितने टर्म है, केवल 1 टर्म है, तो इसको हम लिख देंगे 1 टर्म। इसमें क्या है, 1 टर्म है, लेकिन इसमें कितने टर्म है देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 और 2, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 2
टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे? देखिए 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने आपसे पूछा कि ये बताइए यहाँ पर 3x² प्लस 4x माइनस 2 माइनस 3x², इसमें कितने टर्म्स है? क्या बताएंगे आप? इसमें कितने टर्म्स है बताइए आप लोग? 4। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पहले किसी भी पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने के बाद हम टर्म्स फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में कितना उसमें टर्म्स है। तो देखिए ये प्लस में 3x² है, ये माइनस में 3x² है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 4x माइनस 2, क्या बचेगा? तो अब कितना टर्म्स बच गया? इसमें 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि टर्म्स कितने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसके अकॉर्डिंग ऐसे किया जाता है कि 1 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 7 टर्म्स है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स या डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है? सबसे पहले हम पावर फाइंड करेंगे। देखिए तो जैसे माने कि यहाँ पे दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 4, तो अब इसमें हम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? पावर मीन्स घात। पावर मीन्स क्या होता है? घात। मीन्स डिग्री ऑफ वेरिएबल्स मीन्स घात होता है, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर इन ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में, इस पे नहीं, वेरिएबल्स में देखा जाता है कि जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, वही उसकी डिग्री होती है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 2 है ना, x के पावर कितना है? 2, और इसके ऊपर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। डिग्री क्या होगी? 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मैं बता दें पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देख लीजिए, जो इनके ऊपर जो पावर होता है, जो पावर होता है वो कितना होना चाहिए? वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। जैसे माने कि 2 क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ पे कोई पावर नहीं, मीन्स 1 पावर है, मीन्स क्या है? होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिग्री के बेसिस पे ये होता है, ठीक है ना। जैसे माने कि अब 3x पर पावर 4 है प्लस 3 है, तो इसमें कितनी डिग्री है? इसमें डिग्री 4 है। इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो डिग्री के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7x पे पावर 5 लिख दिया, फिर 3x पे पावर 4, फिर प्लस 3 माइनस 5y ऐसे लिख दिया। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है? 5 है। तो 5, ये भी 4 है, ये कितना है? 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स 1 है। तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर पावर जो है 5 है, इस पे 4 है, इस पे 1 है, और 1 4 5 देखा है तो होल नंबर है। इस होल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है और ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या होता है। इस तरीके से हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग को ये पढ़ना है कि एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या करें, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाए ना। बोलिए, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। नोट हो गया ना? ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स और डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक टर्म छोड़ दिया है जो कि पॉलिनोमियल्स को हमने डिस्कस नहीं किया कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होता क्या है। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। एक अलग से वीडियो बन जाएगी इसकी।
इसमें हम बना देंगे मस्त एकदम। देखिए अब डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पहला नंबर आता है वो आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल्स। इसमें देखा जाए तो ये आता है मोनोमियल्स। सेकंड नंबर होता है बाइनोमियल। क्या आएगा? बाई। देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, मोनोमियल्स का मतलब होता है एक, जिसमें वन टर्म्स होता है, जिसमें वन टर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। जैसे x है तो इसमें एक टर्म है, एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी एक टर्म है, या 5 है तो इसमें भी एक टर्म है, ठीक है ना। 5x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 3/5x मान लीजिए, इसमें भी कितना टर्म है? एक। मीन्स वन टर्म होना चाहिए। कितना टर्म होना चाहिए? x⁴ है, कोई बात नहीं, लेकिन टर्म कितना है? 1 है। इसलिए सब में ये किसका एग्जाम्पल है? सब के सब मोनोमियल के एग्जाम्पल है। किसका? ये मोनोमियल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल्स। किसकी बात करेंगे? बाइनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स में देख पा रहे हैं आप, बाइनोमियल्स में दो टर्म्स आने चाहिए। कितने टर्म्स आने चाहिए? दो। इसमें होना चाहिए वन टर्म्स। इसमें कितना होना चाहिए? 2 टर्म्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे 2x² प्लस 2 हो गया, इसमें दो टर्म्स है। देखिए एक 2x² है और एक 2 है, इसमें दो टर्म्स है। उसके बाद माने कि 5x पे 4 है -3 है, इसमें भी कितने टर्म है? दो टर्म है। या x और प्लस y है, इसमें भी कितने टर्म है? दो टर्म्स है। हालांकि x और y अलग अलग वेरिएबल आ गया तो इसके लिए एक अलग होता है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाइनोमियल टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें दो टर्म्स आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आ जाता है ट्राइनोमियल। क्या आ जाएगा? हाँ, ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स आएंगे बताइए? 3। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स आते हैं? 3 टर्म्स आते हैं, ठीक है। अगर 3 टर्म्स आएंगे, जैसे मान लें कि x² है प्लस 5x प्लस 2, तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 है। देखो एक ये है 1, 2 और 3, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होगा? जैसे इसकी डिग्री होगी 1। डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री मीन्स D1 होना चाहिए। जैसे में देखिए x प्लस 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? देखिए इसके ऊपर पावर कितना है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। तो क्या है? लीनियर मोनोमियल्स। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अब जैसे मान लें कि यहाँ पे 5x है, 5x प्लस 3 है, ठीक है। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। चलिए ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा? QUA, क्वाड्रेटिक। क्या जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या आएगा? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मीन्स इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3। तो अब देखिए इसमें जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? डिग्री वो होता है जो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर, वो भी मैक्सिमम होल नंबर, बड़ा वाला होल नंबर। तो सबसे बड़ा देखिए इस पे 2 नंबर है। क्या है? 2 है। इस पे कुछ नहीं, मीन्स क्या है? 1 है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है।
तो इसमें मैक्सिमम मतलब बड़ा नंबर कौन है, 2 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा क्वाड्रेटिक में आता है, या सॉरी पॉलिनोमियल्स में आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आता है। किसमें आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना जी। एक और बता दें यहाँ पे डिग्री, जैसे मान कि 5x प्लस 3x स्क्वायर क्या कर रहे हैं, माइनस दोनों पावर, कोई बात नहीं बराबर कर लीजिए। ये 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर या माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, तो दोनों पावर क्या हो गया बराबर। फिर भी तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 ही आएगी। इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। इसलिए अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे मान लें कि यहाँ पे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 या माइनस 6 कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए ये भी क्या है, इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आता है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूँगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, ओके, नोट डाउन हो गया, चलिए ठीक है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और बाकी अभी और भी है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 2 हो गया है और इसमें थर्ड नंबर जो आता है, देखिए थर्ड नंबर इसमें जो आएगा वो आएगा, कहाँ तक हो गया था, क्वाड्रेटिक हो गया था, क्यूबिक। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 3 होती है। जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4x पे पावर 3 है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस 5 है। तो अब इसमें देख लीजिए, प्लस ये क्या है, 5। तो इसमें डिग्री देखिए, यहाँ पे एक नंबर है जो वेरिएबल x है, इसके ऊपर पावर 3 है, इस पर 2 है। तो जो वेरिएबल होता है उसी में पावर देखा जाता है, ठीक है ना। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जो कांस्टेंट नंबर है उसको नहीं देखेंगे, उसको चेक नहीं किया जाएगा। किसको चेक किया जाएगा, जो वेरिएबल है उसको चेक किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, क्या है दिख रहा है ना, यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे 2, तो दोनों में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लें कि यहाँ पे 5x पे स्क्वायर है और माइनस 3x पे पावर हो जाएगा 3 और प्लस 7 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर पावर है वो 2 है, कितना है, 2 है। तो यह भी एक होल नंबर है, यहाँ पे पावर 3 है, ये भी एक होल नंबर है। मीन्स पावर आपका होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल नंबर है, अब इस होल नंबर में कौन सा नंबर ज़्यादा है, 3 वाला। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो जिसकी डिग्री 3 उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना जी, सबको समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और उसके बाद हम लोग का लास्ट फाइनल हम लोग पढ़ने वाले 4 नंबर, और 4 नंबर में आ जाएगा, लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। नोट हो गया ना, बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्रियाँ क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जिसकी डिग्रियाँ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मन लगा कर पढ़िए, तब जाकर के रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, जैसे माने कि यहाँ पे 7x पर 4 है, कितना है, 7x पर 4 है, माइनस 3x पे पावर क्यूब है, माइनस या प्लस 2x स्क्वायर है और प्लस 3 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या यह एक पॉलिनोमियल है, जी हाँ है, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है, वेरिएबल के जो ऊपर पावर है वो सब के सब होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। देखिए यह 4 पावर के रूप में 4 है, क्या है, होल नंबर है कि नहीं है, 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। इसका मतलब कि कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, अरे कैमरा से बाहर निकल कर समझाएं, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आपके मोबाइलों में से बाहर निकल कर समझाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तब ना समझ में आएगा।
कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर पावर क्या हो 4 हो या उसकी डिग्री 4 हो, उसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ना जी, एक एग्जाम्पल काफी है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस। हाँ ठीक है, अब हम लोग स्पेशल केस बात करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक स्पेशल केस आता है जिसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में देखिए बात करेंगे हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल में। ये देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का मुख्य जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है डिग्री होती है इसका 0। इसकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो जिस पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। जिसकी डिग्री 0 हो जाए, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, 0, समझ लीजिए क्या बन गया हीरो, क्योंकि वो हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे माने कि 5 है, 5 है तो 5, 6 है, 7 है, 9 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो अरे भैया डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की डिग्री नहीं होती है। कांस्टेंट नंबर की डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, उसमें वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल इसमें लिख लीजिए, x लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। अब x के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, 0। x के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है 1। यह है 5, x के ऊपर पावर 0, तो 5 इंटू एक्स के पावर 0 की वैल्यू होती है 1 इजकल टू 5, मतलब 5 ही है वो। यह क्या है, 5 ही है, बट उसको हम x के पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो डिग्रियां फाइंड करनी है वो हमें वेरिएबल से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, वेरिएबल से। तो वेरिएबल्स के ऊपर कितना पावर है, 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0। इसको ऐसे भी कर लेंगे, इसके ऊपर भी 0 कर लीजिए, इसके ऊपर भी 0 कर लीजिए, y कर लीजिए, यहाँ पे 0 कर लीजिए, यहाँ पे z कर लीजिए, 9 तो z कर लीजिए 0, तो इसका भी 0 तो डिग्री 0, इसका भी पावर 0 तो डिग्री 0, इसका भी पावर 0 तो डिग्री 0। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आपको यदि समझ में आ गया, डिग्री 0 हो गई, मीन्स आप हीरो हो गए। ठीक है, चलिए हो गया, नोट हो गया ना। अरे बालक नोट करो, इधर उधर घूम रहे हैं आप लोग, समझा गया ना। चलिए ठीक है, तो उसके बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल तो हो गया। इसके बाद आता है, वो आता है जीरो पोलिनोमियल। क्या आता है, जीरो पोलिनोमियल। क्या आएगा जी, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या जाएगा, जीरो पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स। तो जीरो पोलिनोमियल्स का मतलब होता है क्या, अब देखिए ना, जैसे कोई भी जीरो पोलिनोमियल्स में होता है जीरो, जीरो जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा, क्या आएगा, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। तो जैसे मान लें कि जीरो का डिग्री निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे भाई, नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक एक्स लगा लेंगे। ठीक है, एक्स के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, जीरो। तो जब एक्स के ऊपर पावर 0 लिखेंगे तो एट लास्ट जो इसका वैल्यू आने वाला है, जैसे 0 इंटू एक्स की, जो एक्स के ऊपर पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसमें वेरिएबल होगा ही नहीं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इसमें जो डिग्री होगी, हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इससे माने कैसे 0 हो जाएगा, इस तरह से देखा जाए, इसका वैल्यू 1 है, 0 आना चाहिए। अब माने कि इसके वैल्यू क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, चाहे 2 कर दीजिए, ये 1 कर दीजिए। क्या करेंगे, 1। अब यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या कर दीजिए, एक्स के ऊपर पावर 5 कर दीजिए। यहाँ पे 0 पे एक्स की पावर 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 100। अब देखिए ना, इसका वैल्यू जो आएगा 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू 0 इंटू एक्स के ऊपर जो पावर 1 है, क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक्स के ऊपर पावर जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। जैसे माने कि यहाँ पे 2 आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पर भी 0 है, अगर एक्स के ऊपर कोई भी पावर है, कितना भी बड़ा नंबर, माने कि इसका 8 नंबर आ गया, इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू, 0। तो यानी कि हम एक्स के ऊपर जो पावर लिख रहे हैं वो 0, एक्स के ऊपर पावर हम 10,000 भी लिख दें, या 0 इंटू एक्स के ऊपर जो पावर है वो 20,000 लिख दें, फिर भी इसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी।
अब इसके पावर क्या हो जाएगा, नहीं पावर जो होगा ये 20,000 है ना, इसके ऊपर पावर कितना है 20,000, इसके ऊपर कितना है 10,000, इसके ऊपर कितना है 0, इसके ऊपर क्या है 1, 5, 100। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, इस कंडीशन में इसकी डिग्री होगी नहीं 1, इस कंडीशन में डिग्री क्या हो जाएगी 5, इस कंडीशन में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 100, इस कंडीशन में इसकी डिग्री। तो ये इसका मतलब कुछ फिक्स नहीं है, क्या इसका कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू आने वाला है लास्ट में वो 0 ही आने वाला है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनका फाइनल जो आंसर होगा, इनकी जो डिग्री होगी, हम डिग्री को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कि डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। हम इसकी डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी डिग्री कितनी होगी। 0 भी हो सकता है, 1, 5, 100 माने कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे इसकी जो डिग्रियाँ होगी ना बबुआ, इसकी जो डिग्रियाँ होगी वो नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा नॉट डिफाइंड। हम इसकी डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट हम नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी कितनी डिग्री होगी। इसलिए 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री फिक्स नहीं होती है, मीन्स उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर जिसकी डिग्री फाइंड आउट करने में हमें बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं निकाल पा रहे हैं, डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं 0 पॉलिनोमियल्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो डिग्री है ना एकदम फिक्स नहीं है, डिग्री क्या नहीं है फिक्स नहीं है, इधर उधर माने उसी के लिए अलग अलग डिग्री माने क्या है, इसके लिए अगर देखा जाए तो 0 है, 1 है, 5 है, 100 है, 10,000, 20,000 है, मतलब डिग्री कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नंबर तो सेम है। नंबर क्या है सेम है, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, 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 तो सबका 0 ही है, तो इसका 1 0 कैसे मानेंगे, फिर इसका 1 कैसे मानेंगे, जबकि सब 0 है, बस 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, इसके टाइप समझ में आ गए होंगे, और आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। तो बस इस वीडियो में इतना ही हम लोग क्या करते हैं, खत्म करें, बोलिए। चलिए ठीक है, इसमें एक छोटा सा वीडियो भी बना देते हैं, चलिए खत्म करते हैं। तो आज की डेट में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।